नमस्ते। संपूर्ण विश्व के भूगोल की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अपने इस अद्भुत ग्रह की भौतिक सच्चाइयों को डिकोड करेंगे। एकदम अंतरिक्ष में हमारी कक्षा से लेकर पृथ्वी के धधकते हुए केंद्र तक का सफर तय करने वाले हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारी आज की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी, फिर ऋतुएं और संक्रांति, उसके बाद वैश्विक ग्रिड प्रणाली, फिर महाद्वीप और महासागर, और अंत में पृथ्वी के अंदर की दुनिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी। क्या कभी ऐसा विचार मन में आया है कि अगर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में बिल्कुल सीधी खड़ी होती तो क्या होता? सच कहें तो जैसा जीवन आज हम देखते हैं, जिसमें ये खूबसूरत मौसम और ऋतुएं शामिल हैं, वो कभी होता ही नहीं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और यही वो जादुई झुकाव है जो हमारे ग्रह पर जीवन को पूरी तरह से तय करता है। और एक और मजेदार बात, पृथ्वी असल में कोई परफेक्ट गोल गेंद नहीं है। अपनी लगातार घूर्णन गति की वजह से ये भूमध्य रेखा यानी बीच के हिस्से में थोड़ी सी बाहर की तरफ उभरी हुई है और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। पृथ्वी के इस खास और अनोखे आकार को भूवाब या जियोइड कहा जाता है। अब यहाँ दो बहुत ही अहम बातें हैं, घूर्णन और परिक्रमण, और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी का अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह घूमना, जिसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं और इसी से हमारे दिन और रात बदलते हैं। वहीं दूसरी तरफ है परिक्रमण, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का एक लंबा वार्षिक सफर है। इसमें लगभग 365 दिन लगते हैं, और कमाल की बात यह है कि इसी से हमारे मौसम और ऋतुएं बदलती हैं। और ऋतुओं की बात चली है तो सीधे चलते हैं भाग 2 पर, ऋतुएं और संक्रांति। हमारे इस पूरे साल के चक्रों को समझना काफी दिलचस्प है। जरा इक्विनॉक्स यानी विषुव के दिनों को देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये वो दिन है जब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। लेकिन संक्रांति के दिन कहानी एकदम अलग होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा। ये सब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूर्य की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद हैरान कर दे, पृथ्वी की कक्षा बिल्कुल गोल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी अंडाकार है। इस वजह से हम जनवरी की शुरुआत में सूर्य के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, जिसे उपसौर या पेरिहीलियन कहते हैं, और जुलाई में हम सूर्य से सबसे दूर चले जाते हैं, जिसे अपसौर या एपिहीलियन कहा जाता है ना अजीब? खासकर उन लोगों के लिए जो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और जनवरी में कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, वैश्विक ग्रिड प्रणाली। पृथ्वी के इस बदलते हुए रूप को मैप करने के लिए शुरुआती भूगर्भ शास्त्रियों ने एक अदृश्य ग्रिड सिस्टम बनाया। इसमें सबसे पहले आती हैं अक्षांश रेखाएं, जो क्षैतिज होती हैं। 0 डिग्री पर हमारी भूमध्य रेखा है, वहीं 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा मौजूद है। ये रेखाएं सीधे तौर पर पृथ्वी के उसी 23.5 डिग्री वाले झुकाव से जुड़ी हैं, और यही तय करती हैं कि सूर्य की सीधी किरणें धरती पर कहाँ तक पहुंचेंगी। अब जहां अक्षांश रेखाएं हमारी जलवायु क्षेत्रों को तय करती हैं, वहीं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से शुरू होती है, और मजे की बात यह है कि इन्हीं वर्टिकल लाइंस की मदद से हम पूरी दुनिया के अलग-अलग टाइम जोन्स और पूर्व से पश्चिम की सटीक लोकेशंस का पता लगाते हैं। ग्रिड को समझने के बाद अब रुख करते हैं भाग 4 का, महाद्वीप और महासागर। इस विशाल पृथ्वी को मुख्य रूप से 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में बांटा गया है। करोड़ों साल पहले ये सब आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के नाम से जानते हैं। फिर समय के साथ वो टूटा, और उसी टूटने के परिणाम स्वरूप आज हमारे सामने ये मौजूदा दुनिया है। अगर हम इन महाद्वीपों को उनके आकार के हिसाब से देखें तो एशिया का दबदबा बिल्कुल साफ नजर आता है। ये ना सिर्फ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बल्कि एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि दुनिया की लगभग 60% आबादी अकेले इसी महाद्वीप में रहती है। इसके बाद नंबर आता है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और अंत में सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का।
पानी की दुनिया भी कम अद्भुत नहीं है। प्रशांत महासागर इतना विशाल है कि ये अकेले ही पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को ढक लेता है। वहीं अटलांटिक महासागर अमेरिका और यूरोप अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़े अंग्रेजी अक्षर एस का आकार बनाता है और ये सबसे व्यस्त भी है। इसके अलावा हमारे पास आर्कटिक और दक्षिणी महासागर हैं। और हाँ, हिंद महासागर भी है, जो कि पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। हमने अंतरिक्ष, कक्षा और सतह की बात कर ली, लेकिन अब बारी है भाग 5 की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है? अगर पृथ्वी को अंदर से देखा जाए तो इसकी बनावट बिल्कुल एक प्याज जैसी है, जिसमें कई परतें हैं। इसे हम मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी ठोस परत को क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। इसके ठीक नीचे सबसे मोटी बीच की परत है, जिसे मेंटल कहा जाता है, और बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है पृथ्वी का कोर या क्रोड, जिसका बाहरी हिस्सा एकदम खौलता हुआ तरल है और अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से ठोस। इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि जिस सतह पर हम रहते हैं वो वास्तव में कितनी पतली है। हमारी ये भूपर्पटी पूरी पृथ्वी के कुल आयतन का सिर्फ और सिर्फ 1% है। जरा सोचिए, बस 1%। इसके बाद वो विशाल मेंटल आता है जो 83% हिस्सा घेरता है और बाकी का 16% हिस्सा पृथ्वी के कोर का है। और अगर हम उस पतली सी 1% क्रस्ट की चट्टानों का विश्लेषण करें तो एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इस क्रस्ट का लगभग आधा हिस्सा यानी 46% असल में ऑक्सीजन से बना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और उसके बाद 27% सिलिकॉन और 8% एल्यूमिनियम का नंबर आता है। अब ये परतें आपस में जहां मिलती हैं, उन अदृश्य सीमाओं को भूविज्ञानी भूकंपीय तरंगों की मदद से मैप करते हैं। इनके नाम थोड़े से भारी भरकम हैं, जैसे मोहो असंबद्धता, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, और दूसरी है गुटनबर्ग असंबद्धता, जो मेंटल और कोर के बीच की सीमा है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, परतों का घनत्व और उनकी बनावट एकदम से नाटकीय रूप से बदल जाती है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर गौर करते हैं। चूंकि हमारे महाद्वीप इस गर्म और खिसकते हुए मेंटल के ऊपर मौजूद विवर्तनिक प्लेटों पर लगातार तैर रहे हैं, तो जरा सोचकर देखिए कि लाखों साल बाद आज के ये 7 महाद्वीप कैसे दिखेंगे। जो दुनिया आज हमें इतनी स्थिर